तो एक बार सोफिया नाम की एक लड़की थी। वह हमेशा चिंतित और परेशान रहती थी। उसकी चिंता का विषय उसकी परिस्थितियाँ थीं। सोफिया वर्तमान समय में अपने स्ट्रगल के टाइम से गुजर रही थी। इसी कारण उसे अनेक आर्थिक और सामाजिक परेशानियां होती थी। यही वजह थी कि वो दिन रात बस दुखी रहती और उसने अपने सामने मुश्किलों की एक दीवार सी बना दी थी। एक दिन दोपहर के समय वो अपनी खिड़की के पास बैठी थी। तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आता है और कुछ खाने के लिए मांगता है। घर में जो कुछ थोड़ा बहुत था सोफिया भिखारी को देने जाती है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि भिखारी के मुंह पर एक मुस्कुराहट है जो उसके अत्यधिक संतुष्ट होने का प्रतीक लग रही थी। सोफिया भिखारी से पूछती है कि आप खुश दिखाई पड़ते हैं, कि आज आपको अधिक धन मिला है। भिखारी ने कहा, मेरे पास 2 रुपए के अलावा कुछ नहीं है। वे 2 रुपए का सिक्का दिखाकर बोला, तो क्या आपके पास बहुत सामान या मूल्यवान वस्तुएं हैं? भिखारी हंसा और बोला, मेरे पास इस झोली के अलावा कुछ नहीं है। रात को मेरे पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं होता। सोफिया ने चिल्लाकर कहा, तो फिर तुम इतने खुश कैसे हो? मेरे पास ये घर है, अच्छे कपड़े और खाना भी ठीक ठाक खाती हूँ, फिर भी मैं परेशान रहती हूँ। परंतु इनमें से कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर भी तुम इतना खुश कैसे? अब भिखारी जोर से हंसा और बोला, खुशी कभी इन चीज़ों से या घरों से नहीं मिलती। वो तो ईश्वर ने पहले से मेरे अंदर डाल रखी है। मेरे साथ जो कुछ होता है मैं उसे एक आभार के साथ ग्रहण करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये उस मालिक ने मुझे दिया है जो पूरे संसार को चला रहा है, तो वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वो आगे कहता है, लोग आज महलों और पैसों के पीछे भाग रहे हैं, परंतु इनसे खुशी भला कहाँ मिल सकती है? तब सोफिया पागलों की तरह पूछती है, तो बताओ खुशी कैसे मिल सकती है? खुशी तो सिर्फ कृतज्ञता से मिलेगी, जिसे दोस्तों हम आज ग्रेटिट्यूड कहते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ बनो। अपने से छोटे लोगों की मदद करो, फिर देखना खुशी अपने आप मिलेगी। यहाँ से सोफिया को एक गुरु मंत्र मिल गया था। उसने भिखारी को धन्यवाद कहा और ये निर्णय किया कि आज से शिकायत और चिंता करना बंद। जो कुछ मेरे साथ होगा उसका आभार व्यक्त करूंगी और परेशानियों के बारे में सोचूंगी भी नहीं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। थोड़ी सी मुश्किलें आते ही हम रोने लगते हैं और सभी से शिकायतें करते हैं। अगर हम ऐसा सोचें कि ये मेरे लिए लाइफ का एक टेस्ट है तो हमें दुख पहुंच ही नहीं सकता। दोस्तों, हमें अपना एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड वाला बनाना है। हर रोज गॉड को थैंक्स बोलिए और देखिए आपके जीवन में आनंद आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।